गाय, एक ऐसा जीव जिसके लिए हिंदू मरने मारने को तैयार है। 50-year-old man was beaten to death after a rumor spread in the area that the family had eaten beef. उन्माद ने अखलाक नाम के एक शख्स की जान ले ली और अब पूरे मामले पर सियासी घमासान जारी है। क्या ऐसा इसलिए है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं? Hindus have always considered cows sacred, but recently it has become a trigger for violence against India's Muslim community. या ये केवल मोदी की हिंदुत्ववादी राजनीति की पहचान है? After writers, it's filmmakers who have raised their voices in protest against what they call an environment of rising violence and intolerance. क्यों भारत में बार बार गाय के नाम पर हिंसा होती है? ये सब नई राजनीति है या इसका कोई इतिहास है? चलिए समझते हैं। भारत में गाय एक पूज्य जीव है। प्राचीन काल में वेदों से लेकर हर पुराण में इसकी पूजा का वर्णन है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि सभी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं और सभी तीर्थ उसके चरणों में। जो व्यक्ति गाय के खुरों की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाता है उसे तुरंत ही पवित्र जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिस स्थान पर गाय निवास करती है वो भूमि पवित्र हो जाती है और यदि कोई व्यक्ति वहां प्राण त्यागता है तो उसका उद्धार निश्चित है। त्वम माता सर्व देवाना, यानी गाय को सभी देवताओं की मां माना गया है। लगभग सभी हिंदू अनुष्ठानों और पूजा पाठ में पंचगव्य अनिवार्य होता है। हिंदुओं के लिए पुण्य कमाने का सबसे बड़ा साधन भी गौ सेवा ही है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब गायों और ब्राह्मणों पर संकट आता है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों के लाभ के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया है। समुद्र मंथन से भी कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय निकली थी जिसे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जो गाय के मुख के आकार का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए घर में गाय लाना मतलब 33 कोटि देवी देवताओं का घर में निवास कराना। घर की पहली रोटी गाय के लिए बनती है। व्रत त्योहारों और शुभ अवसरों पर इन्हें पूजा जाता है। मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद गायों को मंदिर में सबसे पूज्य अतिथि की तरह लाया जाता है। भगवान कृष्ण को हम गोपाल कहते हैं और गोवर्धन भी, और अपने आदर्श राजाओं को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। कुल मिलाकर वेद, उपनिषद और पुराणों से लेकर रामायण, महाभारत और मनुस्मृति सभी धर्म ग्रंथों में गाय को सर्वोपरि माना गया है। लेकिन इस सब के बाद भी डी.एन. झा जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदुओं के लिए गाय का कोई धार्मिक महत्व नहीं है और इनका पूरा गौ रक्षा आंदोलन केवल मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित है। उन्होंने वेदों में आए गोघ्न शब्द को यूज करके ये आर्ग्यू किया है कि वैदिक रिचुअल्स में काउ सैक्रिफाइस और बीफ ईटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। वो कहते हैं कि गोघ्न का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके लिए गाय को मारा जाता है और वेदों में अतिथि को गोघ्न कहा गया है। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वैदिक काल में गेस्ट्स के लिए गोमांस वाले भोज बहुत सामान्य बात थी। ये सच है कि वेदों में गोघ्न शब्द आता है, लेकिन अधिकतर संस्कृत ग्रामेरियंस डी.एन. झा के इंटरप्रिटेशन से अग्री नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी गोघ्न शब्द का डिस्क्रिप्शन डी.एन. झा से अलग है। संस्कृत व्याकरण में एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, स्पेशली वेद शास्त्रों के केस में, जिन्हें केवल एक पारंपरिक आचार्य या गुरु के मार्गदर्शन में ही ठीक से समझा जा सकता है। लेकिन डी.एन. झा का अधिकतर काम यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट के ट्रांसलेशंस पर बेस्ड है जिनके अपने कॉलोनियल बाइसेस थे, और झा की इस व्याख्या में उनकी एंटी हिंदू प्रेजुडिस और मेडिवल एरा के रिलीजियस परसिक्यूशन को लेकर इनसेंसिटिविटी भी साफ दिखती है। जिन वेदों को आधार बनाकर झा कह रहे हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र नहीं थी, उन्हीं वेदों में उसे अघन्य, अहि और अदिति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। सबसे प्राचीन ऋग्वेद में पूरा गाव सूक्त गायों का महिमा मंडन करता है। चारों वेदों में गाय की पवित्रता और इस पर प्रहार करने वालों के लिए कठोर दंड की बात कही गई है। और अगर हम वेदों में गायों की स्थिति के कंटेक्चुअल और ग्रामेटिकल एनालिसिस को इग्नोर भी कर दें, तब भी एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि रिलीजन एक इवोल्यूशनरी फिनोमेना है और हिंदू धर्म में भी समय के साथ परिवर्तन हुए हैं। वेदों से पुराणों तक आते आते कई रिचुअल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कई डिसअपियर हुए हैं और कई नए रिचुअल्स भी शुरू हुए हैं। और इस पूरे ट्रांजिशन में हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व समय के साथ कई गुना बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है।
इवन वैदिक रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी महाभारत तक आते आते गाय के प्रति किसी भी तरह की हिंसा को कलिवर्ज्य यानी कलयुग में पूर्णतः वर्जित बताया गया है। यहाँ डीएन झा जैसे बायस्ड हिस्टोरियंस ने आज की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं की गाय के प्रति श्रद्धा के 3000 वर्षों की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को किनारे करके अपनी ही हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की मेथोडोलॉजी को डिसमिस कर दिया है। मध्यकाल में भी 8वीं शताब्दी से ही इस्लामिक आक्रमणकारियों ने यह समझ लिया था कि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत में घुसते ही हिंदू मंदिरों में गाय काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे मंदिर अपवित्र हो जाएगा और फिर हिंदू वहां कभी पूजा नहीं करेंगे। इसका वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध कैंपेन। अल बेरूनी बताते हैं कि मुल्तान पर कब्जा करने के बाद कासिम ने शहर के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना। जब उसने इस मंदिर पर हमला किया तो यहाँ की मूर्ति को वहीं रहने दिया, लेकिन हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए मूर्ति की गर्दन पर गाय के मांस का एक टुकड़ा लटका दिया और फिर उसी स्थान पर एक मस्जिद बना दी। तब से ही मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदू तीर्थों को अपवित्र करने के लिए इसे अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया। इससे वो काफिरों को उनके पवित्र तीर्थ छोड़ने के लिए विवश कर सकते थे। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि 7वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भी तो भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए थे। हुन्स, कुशान्स, ग्रीक्स, पार्थियंस, साइथियंस सब ने भारत में विनाश किया, लेकिन ना तो उन्होंने कभी हिंदू मंदिर तोड़े और ना ही कभी गायें काटी। यही कारण है कि इतने विनाश के बाद भी हिंदू समाज ने उन्हें असिमिलेट कर लिया। बट दिस चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम आर्मीज। इस्लाम फैलाने के लिए उन्होंने गौहत्या को एक टूल की तरह यूज किया। इससे हिंदुओं के मन में उनके और बाकी विदेशियों के प्रति एक अंतर शुरू से ही आ गया था, जो हमें उस समय के ग्रंथों में साफ दिखता है। पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर आधारित 12वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में घोरी वंश की उत्पत्ति को गो और अरी में तोड़कर समझाया गया है, जिसका अर्थ है गायों का शत्रु। यानी उस समय के हिंदुओं के मन में मुसलमानों की गायों से नफरत उनकी हीनता की पहचान थी। ऐसे ही 15वीं शताब्दी के ग्रंथ कानड़दे प्रबंध में भी अलाउद्दीन खिलजी की फौज को गौमांस भक्षी कहा गया है। गौमांस खाना और मंदिरों को तोड़ना, मुसलमानों की इन्हीं दोनों आदतों ने हिंदुओं के मन में उन्हें अलग और अशुद्ध बना दिया था, और इन समस्याओं के लिए हिंदुओं ने कई धार्मिक उत्तर भी खोजे थे। इसीलिए 10वीं शताब्दी के सिंध में देवल स्मृति नाम के एक धर्मशास्त्र में म्लेच्छ शुद्धि का अध्याय लिखा गया था। इसमें गौमांस खिलाकर, बलात्कार करके या गुलाम बनाकर मुसलमान बनाए गए हिंदुओं का प्रायश्चित और शुद्धि कर उन्हें समाज में फिर से सम्मिलित करने के धार्मिक उपाय दिए गए थे। इस बात का उल्लेख हमें 11वीं शताब्दी में गजनी के साथ भारत आए प्रसिद्ध ट्रैवलर अल बेरूनी की किताब अल हिंद में भी मिलता है। अर्ली 14th सेंचुरी में जब प्रसिद्ध मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता भारत आया तो उसने भी गौ हत्या पर हिंदुओं के रिएक्शन को नोट किया था। वो लिखता है कि एक बार जब कुछ मुसलमानों ने गाय काटी तो हिंदुओं ने उन्हें उन्हीं मृत जानवरों की खाल में भरकर जिंदा जला दिया था। ऐसे ही पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ने 1442-43 में केरल के कैलिकट के विषय में लिखा है कि गाय को मारना और गौमांस खाना दोनों निशंस अपराध थे और जो भी ये पाप करता था उसे तुरंत मार दिया जाता था। मेडिवल पीरियड में ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं जिसमें हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व स्पष्ट दिखता है। जैसे कर्नाटक के बेन्नूर से मिले 1347 ईस्वी के एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि कामधेनु गाय भगवान शिव से शिकायत करती है कि उसके लिए एक पैर पर चलना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि अब उसके पास 4 पैर नहीं रहे। इस पर भगवान शिव कामधेनु से कहते हैं कि वो धरती पर राजा संगम को भेजेंगे और धर्म फिर से अडिग होकर खड़ा होगा। ये इंस्क्रिप्शन एक डिक्लेरेशन था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना धर्म की पुनर्स्थापना के लिए की गई है। नाउ दिस टेल्स अस दैट फॉर अ हिंदू द काउ इज द सिंबल ऑफ धर्म इटसेल्फ। ऐसे ही जब 1370 में विजयनगर ने मदुरई सल्तनत पर विजय प्राप्त की तो गंगा देवी ने मदुरई विजयम नाम की एक संस्कृत कविता लिखी। उसमें सल्तनत काल में मदुरई को एक ऐसे शहर के रूप में दर्शाया जाता है जहाँ की धरती गायों के खून से लथपथ थी, मंदिर टूटे हुए थे और वेद सुनाई नहीं पड़ते थे। इसी कविता के एक और पैसेज में मदुरई को एक ऐसी जगह बताया गया है जहाँ यवन और तुरुष्क गायें काटते थे, ब्राह्मण भागे छुपे फिरते थे और सभी धार्मिक अनुष्ठान नष्ट हो गए थे। ये सब हमें मदुरई की हिंदू प्रजा के उस भय को दिखाता है जो गाय काटकर सल्तनत के मुसलमानों ने उनके मन में बैठा दिया था। इसी तरह बंगाल में भी 13वीं शताब्दी से ही मुसलमानों का राज स्थापित हो गया था। उस समय बंगाल के समाज में गाय का क्या महत्व था उसका उल्लेख हमें भक्ति काल के महान संत और गौड़िया वैष्णव धर्म के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितामृत में मिलता है। इसमें महाप्रभु अपने समय के बंगाल के बारे में बताते हैं कि यहाँ कलयुग में यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो गायों और ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करते हैं
जिसके लिए महाप्रभु ने उन्हें महादुराचारी कहा है। इसी ग्रंथ में उनके जीवन का एक और प्रसिद्ध प्रसंग आता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में हरि नाम संकीर्तन शुरू किया तो चांद काजी नाम के एक मुसलमान अफसर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब चैतन्य महाप्रभु और उनके हजारों अनुयायियों ने हाथों में मशाल लेकर चांद काजी के घर को घेर लिया था और फिर पूरे क्रोध में महाप्रभु ने चांद काजी से कहा था कि क्यों वो मां समान गाय को काट कर खाता है। गाय की हत्या करने वाले और उसे खाने वाले इतने वर्षों तक नरक में सड़ते हैं जितने उन गायों के शरीर पर रोए हैं। मुसलमानों को ये बात पता थी और इसीलिए थ्रू आउट द मेडिवल पीरियड हमें ऐसी अनेकों घटनाएं मिलती हैं जहां मुसलमान फौज जानबूझकर मंदिरों में गाय काट देती थी। हालांकि इस पीरियड में ऐसे भी एक दो एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां मुस्लिम रूलर्स ने भी हिंदुओं के लिए गाय की पवित्रता को रेस्पेक्ट किया है। जैसे 16वीं शताब्दी में पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने बादशाह अकबर से गौरक्षा के लिए एक शाही अनुदान मांगा था, जिस पर 9 मार्च 1581 के एक फरमान में अकबर ने आदेश दिया था कि जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण विट्ठल राय की गायें जहां कहीं भी हों उन्हें चरने की अनुमति दी जाए। 1586 में अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का फरमान भी जारी किया था। हालांकि मुसलमान बादशाहों में गायों के प्रति ऐसी टॉलरेंस रेयर थी और उनकी ब्रुटैलिटी एक नॉर्म। अकबर और जहांगीर के समय काल में नक्शबंदी सिलसिले का सूफी शेख अहमद सिरंदी कहता है कि इस्लाम का वर्चस्व दिखाने के लिए गाय काटी जानी चाहिए। ये रिवाज भारत में इस्लाम के प्रभुत्व की सबसे बड़ी निशानी है। वो आगे कहता है कि एक काफिर हिंदू जजिया देने के लिए तो तैयार हो जाएगा, लेकिन गाय कटने देने के लिए कभी नहीं। लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरी में भारत आए यूरोपियन ट्रैवलर्स राल्फ फिच और विलियम फिंच भी हिंदुओं की गाय के प्रति श्रद्धा और सेंसिटिविटी के बारे में लिखते हैं। फिंच बताते हैं कि एक बार थॉमस टकर नाम के एक अंग्रेज ने शराब के नशे में गाय के बछड़े को मार दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में दंगों जैसी स्थिति बन गई थी। ऐसे ही शाहजहां के शासनकाल में उसके बेटे औरंगजेब ने अहमदाबाद के एक प्रभावशाली जैन व्यापारी शांतिदास जवाहरी द्वारा बनाए गए चिंतामणि जैन मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। जैनों के लिए गाय सबसे पूज्य जीव थी, इसीलिए औरंगजेब ने जानबूझकर वहां गाय काटी। जब शांतिदास ने शाहजहां से इसकी शिकायत की तो उसने औरंगजेब को वापस बुलाकर दारा शिकोह को गुजरात का गवर्नर बना दिया। साथ ही उसने औरंगजेब की बनाई नई मस्जिद को मूल मंदिर से अलग करने के लिए एक दीवार बनाने का भी आदेश दिया। लेकिन फिर भी जैनियों ने वहां पर दोबारा पूजा नहीं की, क्योंकि वहां गाय काटे जाने से उनके लिए वो मंदिर हमेशा के लिए अपवित्र हो गया था। हिंदुओं की तरह सिख भी गाय को उतना ही पवित्र मानते थे। सिखों के 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी की उग्रदंती बाणी में लिखा है कि मुझे ये आदेश दें कि मैं तुर्कों को पकड़कर उनका नाश कर दूं। इस संसार में गौ हत्या के इस घोर पाप को मैं समाप्त कर दूं। मुगलों के सिंहासन को मैं नष्ट कर दूं। मुसलमान आक्रांता भी ये जानते थे कि सिखों के लिए भी गाय का उतना ही धार्मिक महत्व है जितना हिंदुओं और जैनों के लिए। इसीलिए जब 1757 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अमृतसर पर आक्रमण किया तो उसने स्वर्ण मंदिर को अशुद्ध करने के लिए उसके सरोवर में गाय काट कर डाल दी थी। इसीलिए जब सदियों के इस्लामिक राज के बाद पंजाब में खालसा राज स्थापित हुआ तो वहां सबसे पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में मुसलमानों की बहुतायत होने के बाद भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था और उसके लिए अधिकतर मृत्यु दंड ही दिया जाता था, और वो भी जब उन्होंने बाकी किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगा रखा था। इंटरेस्टिंगली इवन बुद्धिस्ट रीजन्स में भी हमें गाय के प्रति रेवरेंस के हिस्टोरिकल एग्जांपल्स मिलते हैं। 1344 में जब मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता श्रीलंका पहुंचा तो उसने देखा कि कुनाकर में एक मस्जिद है जिसके शेख उस्मान के हाथ पैर हैं ही नहीं। जब उसने कारण पूछा तो पता चला कि उसके हाथ पैर इसलिए काटे गए थे क्योंकि उसने एक गाय काट दी थी, और स्थानीय कानून के अनुसार गाय काटने वाले का दंड ये था कि उसे भी वैसे ही काट दिया जाए या उसकी काटी हुई गाय की खाल में उसे भरकर जला दिया जाए। इस शेख के बस हाथ पैर काटे गए थे और उसे जीवित इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां पर उसका कुछ सम्मान था। मेडिवल पीरियड में मुसलमानों की गाय के प्रति घृणा को अलग कर भी दें तब भी हिंदुओं के लिए एक आदर्श राजा वही होता था जो गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करे। इसीलिए जब बीजापुर का सेनापति अफजल खान तुलजापुर के पवित्र नगर को नष्ट करके पंढरपुर की ओर बढ़ा तब वहां के मुख्य पुजारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कहकर आह्वान किया था कि हिंदू धर्म की स्थापना करना आपका प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन यवनों के राजा ने आपको दंड देने के लिए एक सेनापति भेजा है। उसने तुलजापुर और पंढरपुर के हिंदुओं, ब्राह्मणों और गायों पर तरह तरह से अत्याचार किए हैं। जब आप हमें उसके अत्याचार से बचा पाएंगे तभी हिंदू धर्म समृद्ध होगा। इसीलिए हिंदू अपने आदर्श राजाओं को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहते थे। एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी हिंदू मोनार्कीज में काउ स्लॉटर बैन होता था।
अब जैसे जैसे सन 1700 के बाद से भारत में इस्लाम का वर्चस्व कम होने लगा, कुछ समय के लिए गौ हत्याएं भी कम हो गईं और इसीलिए अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि आज भारत में जो काउ स्लॉटर की समस्या है वो इस्लामिक डोमिनेंस के दिनों का एक कंटिन्यूएशन है। अंग्रेजों का इससे कुछ लेना देना है, ये बात हमारे दिमाग में भी नहीं आती। इस पर गांधीयन थिंकर धर्मपाल और टीएम मुकुंदन की एक बहुत ही डिटेल्ड पुस्तक है, द ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया। इस पुस्तक में वो ब्रिटिश पीरियड में काउ स्लॉटर की पूरी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। सन 1780 में जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के राजाओं से फ्रेंडली ट्रीटी करने जाते हैं तो सभी राजाओं की पहली शर्त ये होती है कि अंग्रेज उनके क्षेत्र में गाय नहीं काटेंगे। अंग्रेज ये तो कह देते थे कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि गाय ना काटी जाए, लेकिन ये बात वो किसी भी फॉर्मल ट्रीटी में नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि बीफ अंग्रेजों की डाइटरी प्रेफरेंस थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश मिलिट्री और फिर सिविलियंस की बीफ डिमांड्स को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने स्टेट स्पॉन्सर्ड और रेगुलेटेड काउ स्लॉटर शुरू कर दिया था। ये सन 1750 के आसपास मद्रास से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फैल गया। सन 1800 तक आते आते अंग्रेजों ने उन एरियाज में फैक्ट्री टाइप स्लॉटर हाउसेस शुरू कर दिए थे जहां ब्रिटिश सैनिकों की संख्या अधिक होती थी। इसके लिए वो मुसलमान कसाई और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को रिक्रूट करते थे। अर्ली 1800s में भारत में लगभग 20,000 ब्रिटिश आर्मी पर्सनल थे, 1856 में 45,000 और 1858 तक 1 लाख। इनके साथ कुछ लाख ब्रिटिश सिविलियंस भी अब भारत में रह रहे थे। इससे गौ हत्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी बीच 1857 की क्रांति हुई और उसका इमीडिएट ट्रिगर भी ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सिपाहियों का यही सस्पेशन था कि उनकी राइफलों के कारतूसों को गाय की चर्बी से ग्रीस किया गया है, जो उनके धर्म के विरुद्ध था। इस विद्रोह में भी जो क्षेत्र भारतीय सिपाहियों के कंट्रोल में आ जाते थे वहां पर वो गाय काटने पर प्रतिबंध की घोषणा कर देते थे। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद से गौहत्या विरोध के डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल गए। पहले इस विषय को हिंदू मुसलमानों के झगड़ों और समझौतों से सुलझाया जाता था, लेकिन फिर इसमें अंग्रेज मीडिएटर्स बन गए और हिंदुओं को कुछ भी करने के लिए पहले उन्हें कन्विंस करना पड़ता था। गौहत्या पर अंग्रेजों की अप्रोच बहुत ही एम्बिगुअस और इनकंसिस्टेंट थी। कभी वो काउ स्लॉटर बैन के लिए मान जाते तो कभी मना कर देते। इनकी अप्रोच के कई एक्सप्लेनेशंस हैं। कहीं पर वो काउ स्लॉटर का समर्थन करके मुसलमानों की लॉयल्टी जीतना चाहते थे, कहीं पर वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और कभी उन्हें बस अपने खाने के लिए बीफ की सप्लाई से मतलब था। और काउ स्लॉटर पर अगर अंग्रेज हिंदुओं का पक्ष लेते तो हिंदू ऑर्गेनाइज्ड और असर्टिव हो जाते, जो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। इसीलिए हर तरह से वो काउ स्लॉटर के पक्ष में ही रहते थे। पंजाब में 1860 से ही नामधारी सिखों ने, जिन्हें कूका भी कहा जाता था, अंग्रेजों का भीषण विरोध शुरू कर दिया था। उनकी सोच स्पष्ट थी, वो राजा जो गाय कटने दे वो राज करने योग्य ही नहीं है। कूकाज की अप्रोच बिल्कुल कन्फ्रंटेशनल और वायलेंट थी और ये सीधे भूचड़ खानों और कसाईयों पर हमला कर देते थे। 1870s में कूकाज ने अमृतसर में कुछ गाय काटने वाले मुसलमान कसाईयों की हत्या कर दी थी। इसी के चलते 1872 में अंग्रेजों ने 63 नामधारियों को तोप से उड़ा दिया था और कुछ को फांसी पर टांग दिया था। कूकाज के इस मूवमेंट ने गौरक्षा के पक्ष में हिंदुओं को फिर से संगठित खड़ा कर दिया। जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें वायलेंटली सप्रेस किया तो हिंदुओं ने एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी शुरुआत की आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के रिफॉर्मिस्ट अप्रोच से पारंपरिक हिंदू आचार्य अधिकतर दूरी बनाए रखते थे, लेकिन गाय के प्रश्न पर वो सब एक साथ आ गए। 1881 में दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा निधि नाम की एक बुकलेट लिखी, जिसमें गौ रक्षा के पक्ष में रिलीजियस और इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स दिए। इसके आधार पर सन 1882 में उन्होंने पंजाब में देश की पहली गौरक्षणी सभा की स्थापना की। इसके बाद अर्ली 1880s से सभी अलग अलग गौ रक्षा आंदोलन संगठित होकर गौरक्षणी सभाओं से जुड़ने लगे और यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जो मूवमेंट पंजाब और सेंट्रल प्रोविंसेस से शुरू हुआ, उसका सबसे डीप इम्पैक्ट हुआ भोजपुरी बेल्ट में। ईस्टर्न यूपी में आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर और वेस्टर्न बिहार में सारण, शाहबाद इसका गढ़ बन गए। पूर्वांचल में इस मूवमेंट का इमीडिएट ट्रिगर था 1886 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय, जिसमें अंग्रेजी अदालत ने यह कह दिया था कि सेक्शन 295 यानी ब्लास्फेमी लॉ के अंतर्गत गाय कोई सेक्रेड ऑब्जेक्ट नहीं है और इसीलिए गाय काटने वाले मुसलमानों को धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये एक सीधा प्रयास था जिससे हिंदुओं को काउ प्रोटेक्शन के लिए स्टेट सपोर्ट सीक करने से रोका जा सके, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले ये ऑप्शन हमेशा खुला रहता था। इसके कुछ समय पहले 1863 में भी आजमगढ़ के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने डिक्लेयर कर दिया था कि मुसलमान बंद जगह पर गाय काट सकते हैं। ऐसे ही 1885 में मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कि 1808 में काइन स्लॉटर पर लगा बैन केवल कुर्बानी के लिए था, न कि खाने के लिए। जून 1883 में अंग्रेज सरकार ने ईद पर गोवंश की कुर्बानी करवाने के लिए स्टेट प्रोटेक्शन तक ऑफर कर दिया था। इस तरह के स्टेट सपोर्ट ने मुसलमानों को एम्पावर किया और हिंदुओं को हेल्पलेस। इससे उनका गुस्सा फूटा
और वो गौरक्षणी सभा के मूवमेंट में जुड़ने लगे। इन सभाओं ने फंड कलेक्शन और पॉपुलर सपोर्ट के लिए भी बहुत ही रिवॉल्यूशनरी तरीके अपनाए, जैसे चुटकी। इसमें हिंदू परिवार का हर सदस्य अपने हिस्से का एक चुटकी अनाज निकालकर गौरक्षणी सभा के लिए रख देते थे, जिसे कैश में बदलकर सभापति को दे दिया जाता था। साधारण हिंदुओं और सन्यासियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों और समृद्ध हिंदू व्यापारियों ने साथ मिलकर ये सभाएं स्थापित की थी। ये लोग कलेक्शन बॉक्सेस से फंड इकट्ठा करते थे, प्रमुख मेलों में लोगों को संगठित करते थे और पटिया और पैम्फलेट से गौरक्षा का संदेश फैलाते थे। शुरुआत में ये सभाएं कटने जा रही छुट्टा गायों को बचाकर उन्हें गौशालाओं में डालती थी और पब्लिक सिग्नेचर कैंपेन्स करके काउ स्लॉटर बैन के लिए सरकार को पिटीशन लिखती थी। लेकिन फिर ये और भी असर्टिव हो गई। इन्होंने हिंदुओं से गायों को कसाई को बेचने से मना किया। जो इन नियमों को तोड़ता उन पर कैश पेनल्टीज लगती और समाज से भी उन पर दबाव डाला जाता था। गौरक्षणी सभाओं के इस आंदोलन ने केवल गाय ही नहीं बल्कि बैल और भैंसों के स्लॉटर को भी रोकने के लिए मांग की थी। लेकिन 1893 में बकरीद पर गौवंश की कुर्बानी को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद अंग्रेजों ने गौरक्षणी सभाओं के आंदोलन को पूरी ताकत से दबा दिया। भारत के इस गौरक्षा आंदोलन में आर्य समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उनकी कैंपेन्स और टैक्टिक्स ने ही इस आंदोलन को एक पैन इंडिया मूवमेंट बनाया था, स्पेशली पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, अवध, बिहार और सेंट्रल प्रोविंसेस में। समय के साथ उनकी गौरक्षा का भाव पूरे भारत में फैल गया, जिसने इसे 19वीं शताब्दी का सबसे वाइड स्प्रेड और इमोशनली चार्ज सोशो रिलीजियस मूवमेंट बना दिया। ये एंटी काइन किलिंग मूवमेंट इतना बड़ा और प्रभावशाली था कि ब्रिटिश वायसरॉय लैंसडाउन अपने माइन्यूट में इस पर लिखता है कि 1857 की क्रांति के बाद से कोई इतना खतरनाक आंदोलन हुआ है जिसने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा तो वो ये है। लैंसडाउन ये भी कहता है कि इस गौरक्षा आंदोलन ने सभी जातियों के हिंदुओं को साथ लाकर कांग्रेस को एक फूलिश डिबेटिंग सोसाइटी से एक रियल पॉलिटिकल पावर में बदल दिया है, जिसके पास हिंदू समाज के सबसे खतरनाक वर्ग का साथ है। 1893-94 में ब्रिटिशर्स ने किसी तरह से इस ऑर्गेनाइज एंटी काइन किलिंग मूवमेंट को दबा तो दिया, लेकिन ये किसी न किसी रूप में 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हजारों वर्षों से मारी काटी जा रही गायों की रक्षा की भावना सबसे प्रबल थी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने वचन दिया था कि स्वदेशी सरकार का पहला लक्ष्य गौहत्या पर प्रतिबंध लगाना होगा। उनके स्वतंत्र भारत की एक कल्पना ये भी थी कि इस पवित्र भूमि पर गायें एक बार फिर बिना किसी भय के विचरण करेंगी। मोहनदास गांधी भी गौहत्या के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा संपूर्ण विश्व के लिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध उनके लिए स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बट गांधी बीइंग गांधी, गाय के विषय पर भी उन्होंने अपनी पैसिफिस्ट अप्रोच और मुस्लिम अपीजमेंट नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि मुसलमान तो गौमांस के लिए गाय कभी कभी काटते हैं, लेकिन अंग्रेज तो ऐसा हर दिन करते हैं। हर दिन अंग्रेजों के लिए कम से कम 30,000 गाय और बछड़े कटते हैं। जब तक हमें मजाक नहीं रोक लेते तब तक हमें मुसलमानों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली वो गाय काटने के पीछे मुसलमानों के मजहबी मोटिवेशंस को हिंदुओं के मन से निकालना चाहते थे, जिससे वो खिलाफत मूवमेंट के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का परसेप्शन एनफोर्स कर सके। अब क्योंकि गांधी इस समय कांग्रेस के हर थॉट को डोमिनेट करते थे, तो उनकी इस अप्रोच का असर उस समय गाय पर कांग्रेस के डिस्कोर्स में साफ दिखता है। अब क्योंकि कांग्रेस गौरक्षा के इशू को डिसमिस तो कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फ्रेमवर्क में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए जब बलिया से कांग्रेस के नेता चित्तू पांडे ने 1930 में गौरक्षा पर एक प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने केवल विदेशों में काउ स्लॉटर का इतिहास बताया, ताकि कोई भारतीय मुसलमानों पर गाय काटने का दोष न डाल सके। एक अन्य कांग्रेसी नेता नर्मदा प्रसाद सिंह ने कहा था कि हर वर्ष भारत में 7 लाख गायें काटी जाती हैं, 1 लाख मुसलमानों के लिए, 2 लाख अंग्रेजों के लिए और 4 लाख कपड़े रंगने के लिए। इस पर वो कहते हैं कि अगर भारतीय विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ देंगे तो स्वराज आ जाएगा और 7 लाख गायें भी बच जाएंगी। एक और कांग्रेस नेता तो इस हद तक जाते हैं कि वो कह देते हैं कि मुसलमानों को गाय काटना अंग्रेजों ने सिखाया है। बाकी कांग्रेस नेताओं ने मुसलमानों का दिन जीतने के लिए कई मुसलमान शासकों के राज में गौहत्या पर लगे प्रतिबंध को सबके सामने बताया था। इन सब एग्जाम्पल से ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस भारत में काउ स्लॉटर की मुस्लिम हिस्ट्री को डिनाई करके पूरे अटैक को ब्रिटिश सरकार पर फोकस करना चाहती थी। लेकिन इससे ना तो मुसलमानों के मन में गाय के प्रति कोई श्रद्धा जागी और ना ही गौहत्या रोकने में उनका कोई योगदान आया। पर हाँ, हिंदुओं के पास गौहत्या रुकवाने के लिए जो साधन थे वो जरूर लिमिट हो गए। व्हाट्स मोर स्ट्राइकिंग इज, जब कांग्रेस को पॉपुलर सपोर्ट और मास बेस चाहिए था तो उन्होंने हिंदुओं के गौरक्षा आंदोलन को कॉप्ट कर लिया। लेकिन जब उसे प्रतिबंधित करने की बारी आई तो उन्होंने केवल और केवल हिंदुओं का ध्यान भटकाया और कुछ भी नहीं किया।
अब यहाँ तक आते आते हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि प्राचीन काल से ही हिंदुओं में गाय के प्रति गहरी श्रद्धा थी। मध्यकाल में इस्लामिक आक्रांताओं ने इसी कारण से गाय को मारना शुरू किया। हिंदुओं ने भी इसका उत्तर भरपूर हिंसा से दिया, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने काउ स्लॉटर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और गौ हत्याएं यूं ही चलती रहीं। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को भरोसा दिया कि स्वतंत्र भारत में गायें निर्भय घूमेंगी, पर क्या ऐसा हुआ? और नहीं हुआ तो क्यों? इसकी कहानी वीडियो के दूसरे पार्ट में।